और दुर्वासा ऋषि इतने गुस्से में रहते, अगर कोई भी काम उनको गलत लगे तो इतना गुस्सा आता कि उन जैसा कोई गुस्से वाला भी नहीं होता। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण भगवान को कहा कि अब गुरु पूजा है तो आप क्या दोगे? कृष्ण भगवान ने कहा, गुरुदेव जो आप मांगो वो मैं आपको दे दूं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ 20-25 संत और भी हैं, क्योंकि संत कभी अकेला नहीं आता। उनके साथ अगर हम एक संत को बुलाए ना घर कि आकर आज हमारे घर भोजन कर लो, तो संत कभी अकेला नहीं आएगा। संतों के साथ और संत और उनके शिष्य अकेला कभी नहीं आया। हमारे प्यारे महाराज जी कहा करते, एक संत को पालना एक हाथी की खुराक के बराबर है। जितना हाथी खाएगा उतना संत, क्योंकि संत तो कुछ नहीं खाते, लेकिन जो साथ जाते हैं वो तो भूखे नहीं रहते, क्या रहते हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं अकेला नहीं रहता, अगर आप मुझे ले जाओगे तो आप ऐसे नहीं मैं चल कर आ जाऊं। तो कैसे आओगे? कहते हैं रथ में मैं बग्घी में बैठूंगा और आपकी दोनों रानियां और आप सब इसको जोड़ के ले जाओगे। जैसे शोभा यात्रा निकलती है ना, मोक्ष द्वार से ब्रह्मपुरी ले जाते हैं हम। जब अब 16 अगस्त आएगी, प्यारे महाराज जी का स्मृति दिवस, तो हम शोभा यात्रा लेकर जाते हैं। तो रथ कैसे जाता है? कैसे जाता है? सारे भक्तजन रथ जाता है, सब भक्तजन उसको खींचते हैं और प्यारे महाराज जी, गुरु महाराज जी इस पर विराजमान होते हैं। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप सत्यभामा, रुक्मणी और आप सारे हमें खींचकर ले जाओगे, तब हम आपके घर आएंगे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करेंगे, आप इसमें प्रसन्न हो तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि आए कृष्ण भगवान के पास। अब कृष्ण भगवान ने 56 भोग लगा दिए। 56 भोग लगाए, भगवान है, कोई कमी तो है नहीं। 56 भोग लगवाए गुरुदेव के चरणों में और सारा भोजन कराकर जब सेवा करके चरण दबाते हुए सोने लगे, तो दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण भगवान को जगा दिया। कहने लगे कि कृष्ण, हमें भूख लगी है, समय रात के 12 बजे। कहने लगे भूख लगी है तो गुरुदेव बताओ आप क्या खाओगे? क्या हम तो खीर का प्रसाद खाएंगे। और गुरुदेव का कहना है तो भगवान हो या शिष्य हो मना तो कर ही नहीं सकते। तुरंत खीर ले आए और खीर का प्रसाद गुरुदेव को अर्पित किया। जैसे ही गुरुदेव ने खीर का प्रसाद लिया और थोड़ा सा प्रसाद बचा दिया, तो कहने लगे अब इस खीर का सारा अपने शरीर के ऊपर लेप कर लो। किसने कहा? कृष्ण भगवान को शिष्य ने ना कि सारा खीर का प्रसाद अपने ऊपर लेप कर लो। कृष्ण भगवान ने सारा शरीर के ऊपर लेप कर दिया, लेकिन एक पांव के तले जो थे ना उसके ऊपर लेप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये गुरु का प्रसाद है और मैं इसके अपने पांव के नीचे नहीं दे सकता, क्योंकि फिर तो गुरु का निरंतर होता है। कोई भी चीज पांव के नीचे आए तो हम फट देसी फिर चरण छूटते हैं कि गलती हो गई है, लेकिन पांव नहीं किए तो जब सिक्का जब सैर करने के लिए दुर्वासा ऋषि
कृष्ण भगवान को साथ लेकर कहने लगे कि अब हम सैर के लिए जा रहे हैं। जाते जाते एक शिकारी ने तीर मारा और तीर कहाँ लगा? कृष्ण भगवान के पांव के, क्योंकि और तो सारा शरीर खीर के प्रसाद से क्या हो गया था? वज्र लोहे का हो गया, लेकिन पांव के तले कमजोर रह गए। तो कहते हैं जो गुरुदेव कहे अगर हम उसमें अनमनी करते हैं तो धोखा हमें खुद को ही होता है। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर ये तूने आज पांव के तले कर लेता तो तेरे पांव भी वज्र के हो जाते। जो तीर शिकारी ने मारा वो तेरे को ना लगता। हम गुरु के शब्दों को अनसुना ना करें, हमेशा उनके वचनों पर चलते रहें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और साचे दरबार की